75 डेज बचे हैं आपके एनडीए एग्जाम में। अब बच्चा इस चीज को लेकर परेशान है कि सर इतना बड़ा सिलेबस एनडीए का कवर कैसे होगा, बिकॉज इतना वास्ट है। हो गया तो सर रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, क्या चीज कैसे करनी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 75 डेज का स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए। मैंने एक एक चीज के लिए बारीकी से अपनी रिसर्च करी है और आपके सामने ला के रख रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। मैं इस वीडियो में हर एक चीज कवर करूंगा। भैया क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे सिलेबस कवर करोगे, पीवाईक्यूज करने हैं या नहीं करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, मॉक टेस्ट कब लगाने, कितने लगाने हैं, हर एक चीज समझ में आ रही। कॉपी पेन निकाल लो, पॉइंट बाय पॉइंट हम एक एक चीज पे बात करेंगे और आप उन्हीं चीजों को फॉलो भी करोगे प्लीज। अच्छा, इसमें ना मैं बैच स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप एलडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो, नहीं हो, कहीं से पढ़ रहे हो, मैं इन जनरल बात करूंगा कि 75 डेज में आपको काम कैसे करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कमेंट्स में सर बैच कौन सा परचेस करें एंड ऑल। तो भैया मैं बता दूं, एक भी बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे इस वीडियो में बैच के हिसाब से बात नहीं होगी। आप एलडब्ल्यूएस ऐप पे चले जाओ, कमांडो बैच और अग्नि बैच है जो हमारा एनडीए 1 2026 को टारगेट करके हमने बनाया था, आप वो परचेस कर सकते हो। अगर आपका आगे का टारगेट है तो आरंभ बैच है। ऑफलाइन आना है तो भैया मैं नंबर दे रहा हूं, उन पे बातचीत कर लीजिएगा। आप अपने आप ही देखोगे सारी क्वेरीज आपकी रिजोल्व हो जाएंगी। यहां पे अब हम बात करेंगे इन जर्नल, ठीक है। सबसे पहले आप देखो भैया कि जो एनडीए का एग्जाम है ना, उसके लिए कुछ ऐसी प्रो टिप्स है जो फॉलो करनी अगर आपको क्लियर करना है तो। जैसे पहली चीज है कि जीएटी का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है। बच्चा क्या करता है, सर मुझे ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही, छोड़ दी, फिजिक्स मुश्किल लग रही है, छोड़ दी। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जीएटी की एक ही रामबाण है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जीएटी का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। बहुत डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है और 75 दिन में करना पॉसिबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इतना मुश्किल नहीं है। वहीं पे मैथमेटिक्स से मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे चैप्टर्स है, आपको स्पेसिफिकली अपने सेक्शन चूज करने चाहिए और सिर्फ उन्हीं पे काम करना चाहिए। यही रामबाण है मैथमेटिक्स का। ये मैं ऐसी बहुत सारी चीजें जो आगे बताने वाला हूं, अगर आप राइट प्लानिंग फॉलो करोगे ना और अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अभी तो आपके लिए 2 पॉइंट आ गए हैं कि भैया मैथमेटिक्स में क्या करना है, जीएटी में क्या करना है, ठीक है। अब ये सब तो आपको पता है कि भैया मैथमेटिक्स का पेपर कितने का है, जीएटी का पेपर कितने का है। मेरे लिए वो नहीं, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका टारगेट स्कोर या सेफ स्कोर। भैया वैसे तो 330, 320 या मैक्सिमम 350 का जो स्कोर है उसका आप सेफ स्कोर मान सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है सेफ स्कोर वो होगा कि भैया मेरिट तक भी कोई दिक्कत ना है। समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैथमेटिक्स में इतना आपको टारगेट करना चाहिए और जीएटी में इतना करना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भैया जीएटी में 350 नंबर लाने, मैथमेटिक्स 100 नंबर लाने, नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहो तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। मैंने पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है, जो 75 दिन है, इसको 3 फेज में डिवाइड करा है। सबसे पहला है फेज 1 जो अभी से स्टार्ट होगा और अब मान के चलिए कि लगभग 30 दिन तक चलेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवरेज आपका फोकस है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। अगर पहले कर चुके हो तो उसको रिवाइज करना है और जो बच गया पोर्शन उसको करना है। मैं इसमें हमेशा बोलता हूं जीएटी में, जैसे हमने अपने बैचेस में भी, चाहे कमांडो बैच हो, अग्नि बैच हो, हर एक बैच में हमने एक रामबाण निकाला हुआ है जीएटी को जल्दी कवर करने का। देखो अगर मैं चाहूं हिस्ट्री को 100 घंटे में पढ़ाना, 100 में पढ़ा सकता हूं, 15 में पढ़ाना, 15 में पढ़ा सकता हूं। रियलिटी है आपको पढ़नी है एनडी के हिसाब से। तो उस क्रिस्प सिलेबस को हमने रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने वहां पे रखा हुआ है कि भैया आप पढ़ो और आपके डाउट सेशन लगा देंगे। 3 दिन एक चैप्टर पढ़ो, डाउट सेशन ले लो, चैप्टर पढ़ो, डाउट सेशन ले लो। अगर आपको ये नहीं करना तो कहीं और से पढ़ना है, लेकिन जीएटी में गो फॉर रिकॉर्डिंग्स ओनली। और अगर आप चाहोगे तो रिकॉर्डिंग 75 डेज में क्या बता रहा हूं मैं, 45 दिन में ना आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। रोज के सिर्फ 3 से 4 घंटे दोगे, मतलब हम तो इतने में करा देते हैं और उतने में से पेपर भी आ जाता है। लेकिन वही बात है ना, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। आप सोचो कि यार मैं तो फिजिक्स में पूरी रिसर्च ही कर लूंगा। अरे जरूरत क्या है, एनडीए का पेपर देना है तुझे भैया, रिसर्च नहीं करनी है। तो आपके पहले 30 दिन सिलेबस स्पेसिफिक होने चाहिए, जिसमें सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में। फेज 2 में जो कि लगभग 25 से 30 दिन का होगा आगे, जिसमें आप सिलेबस बचा हुआ करोगे, रिवीजन करोगे, प्लस में प्रैक्टिस करोगे और लास्ट में आप रिवीजन और मॉक टेस्ट करोगे। दैट्स इट और कुछ नहीं। आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया
कि किस तरीके से सिलेबस कवर करना है, तो मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में आपको पता ही है भैया, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन उसमें से कुछ सेक्शन सेलेक्ट कर लो। आपको इस हिसाब से अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है कि अप्रोक्सीमेटली आप 60 से 70 क्वेश्चन कर पाओ। अब 60 से 70 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के होंगे सर? अरे आप एनालिसिस कर लो पिछले 5 साल का। अभी हमने लेटेस्ट एक पीवाईक्यू किताब निकाली, उसमें भी मैंने एनालिसिस डाला है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि ये पता हो कि भैया मुझे कितना पढ़ना है। जो मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से मेरे क्वेश्चंस कितने आते हैं ये भी तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। आप या फिर मतलब मैं कुछ कुछ बता रहा हूं टॉपिक जो मैं नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो भैया मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी कर लो और हाइट एंड डिस्टेंस कर लो, ये 2 ही चैप्टर कर लो। 5 चैप्टर में से 2 इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लो। अगर आप कैलकुलस की बात करते हो तो कैलकुलस में भैया आप एओडी कर लो। आप समझो ना, कैलकुलस का मतलब पूरा पूरा कैलकुलस क्यों करना है भैया, आप एओडी कर लो, लिमिट्स कर लो, कंटिन्यूटी कर लो, ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, वेक्टर 3D कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा सेक्शन बचता है प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स एंड पीएनसी। 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। जितने चैप्टर मैंने अभी बोले हैं ना, 10-12 चैप्टर में ही आपके लगभग 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो बोले सर मुझे तो ये पर्टिकुलर चैप्टर मुश्किल लगता है, तो भैया आप अपने अकॉर्डिंग अपना चैप्टर डिसाइड करो, लेकिन 60 से 70 क्वेश्चन का आप डिसाइड कर लो कि मुझे कौन से वो चैप्टर्स है जो करने हैं। ये कहां से मिलेगा? मैंने अपने बता रहा हूं, पीओ की किताब में भी डाला हुआ है, वैसे भी आपको एनालिसिस मिल जाएंगे दुनिया भर की और जगहों पे। आपको देख लेना है कि कौन से चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली हर बार 60 से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस के सिलेबस को पहले पढ़ो। इस 30 दिन में सारे के सारे चैप्टर निपटा दो। और मुश्किल क्या है भैया, एक दिन मतलब एक चैप्टर 3 से 4 दिन, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और इतने में हो जाएंगे इतने सारे चैप्टर्स। अरे हो जाएंगे। अब मैं वही तो कह रहा हूं, चाहे आप हमारे जो कोर्सेज है उनकी रिकॉर्डिंग देख लो, लाइव चल रहे वो देख लो, या कहीं और से देख लो, लेकिन इतने में निपटा दो। वन शॉट मैराथन मैं उस बच्चे के लिए सजेस्ट करूंगा कोई पुरानी देखे तो, जिसका बेस ठीक ठाक क्लियर हो, तो वो वन शॉट से समझ सकता है। अदरवाइज वन शॉट मतलब मैं तो टाइम वेस्ट बोलूंगा कि आपको लगेगा, फीलिंग होगी कि नहीं भैया मेरा हो गया पूरा, बट होगा नहीं पूरा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये जीए मतलब मैथमेटिक्स का समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या करोगे। अब आते हैं जीएटी पे। देखो जीएटी में मैंने तो क्लियरली यहाँ पे प्रायोरिटी लिख दी है, आपको साइंस पूरी करनी पड़ेगी। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। अगर आप नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो और साइंस में आप बायो भी छोड़ के जा रहे हो ना, तो आप पाप कर रहे हो बच्चे, पाप। आपको साइंस पूरी करनी पड़ेगी। आप यकीन मानो, अगर आप साइंस में थोड़ा सा फोकस कर दोगे तो ज्यादा नहीं 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आप बहुत इजीली कर सकते हो। हमारे बच्चे करते हैं भैया, करते हैं। इनफैक्ट एक तो आपके लिए ना एक किताब भी बहुत जल्दी आने वाली है, जो हैंडबुक हम निकाल रहे हैं। किताब है जो हैंडबुक है, मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूला बुक है वैसे वो, उसका नाम भी हैंडबुक रखा है, और जीएटी में हैंडबुक है। मतलब बहुत ही क्रिस्प मैनर में पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करने का जुगाड़ है वो हैंडबुक। आने अभी आएगी, वो 15-20 दिन में आएगी। लेकिन अगर आप साइंस के नोट्स बेसिक बना लोगे ना, अरे नोट्स छोड़ दो, 9-10 के एनसीईआरटी कर लोगे ना, तब भी आप इतने क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। सिर्फ 9-10 के एनसीईआरटी से बाबू आप इतना क्वेश्चन सोल्व करने में सक्सेसफुल रहोगे। बच्चा क्या करता है, साइंस की इंपॉर्टेंस कम आकर लेता है। उसको लगता है नहीं नहीं हो जाएगी, साइंस तो पढ़ी हुई है। अरे नहीं, अच्छे से पढ़ ले इसको। जीके में बहुत टाइम लगा देता है, लेकिन जीके से उतना क्वेश्चन आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना यार। जब कितना ही पढ़ लो, आप 35-40 क्वेश्चन ज्यादा कर नहीं पाओगे जीके में। ठीक है, आप जीके की तरफ मूव करते हैं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपकी ज्योग्राफी है, तो आपको सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब आता है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हो जाए तो बाकी करिएगा, वरना नहीं। ठीक है, करंट अफेयर लास्ट में कराऊंगा, तब कर लेना, बहुत है भैया। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश मुझे लगता है लैंग्वेज है। आप ये नहीं सोच सकते कि भैया मैं आज इंग्लिश पढ़ूंगा और कल से मेरा इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह इंप्रूव होगी, टाइम लगा के इंप्रूव होगी। तो मुझे ऐसा लगता है जिसको इंग्लिश पे काम करना है, तो भैया उसको इंग्लिश पे डेली टाइम देना पड़ेगा। उसको डेली वोकैब के लिए टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 20-30 वर्ड। कोई भी किताब उठा लो, वर्ड पावर मेड इजी मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूँ। हमारे लेक्चर्स में हम मान लो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ लो, कहीं और से कुछ पढ़ लो। रोज के 20-30 वर्ड पढ़ो, एंटोनिम सिनोनिम सब याद करो, इडियम फ्रेजेस करो, और पैरेलली वोकैब चलाते रहो। अगर हो सके तो साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। मतलब इंग्लिश रोज की एक्सरसाइज है, एक दिन करने से
आपका काम नहीं बनने वाला है। सिंपल एंड सॉर्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि रोज का 6 से 7 घंटे का आपका स्केड्यूल होना चाहिए, जिसमें 3 घंटे आपको जीएटी में देने चाहिए और लगभग इतने ही 2.5 से 3 घंटे आपको मैथमेटिक्स में देने चाहिए। और जब सारा आप पढ़ रहे हो तो रोज का आधा से 1 घंटा निकालो जिसमें आप रिवीजन करो, मतलब जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। साथ के साथ तभी याद होना स्टार्ट होगा जब आप उसको साथ के साथ रिवाइज करोगे। और जीएटी में रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैथमेटिक्स में तो आपको भैया क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो चीजें रह जाएंगी याद, लेकिन जीएटी में तो रिवीजन इज द क्यों। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे रिवीजन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको ये जो 3 घंटे में से रोज 1-1.5 घंटा तो रिवीजन ही करने पे लग जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आते हैं फेज 2 पे, जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट पीवाईक्यू जरूर सोल्व करने चाहिए। हमने पीवाईक्यू किताब निकाल दी है, अब वहां से देख सकते हो, आपके पास पुरानी कोई किताब है पहले से ही, वहां से रेफर कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू एटलीस्ट करने चाहिए। पीवाईक्यू के अलावा हम अलग से भी क्वेश्चन बैंक निकाल रहे हैं, जो मान के चलो 1 महीने के अंदर अंदर क्वेश्चन बैंक की मार्केट में आ जाएगी। तो पता नहीं इस सीजन के लिए बच्चों के लिए हेल्पफुल उतनी रह पाएगी नहीं रह पाएगी वो, लेकिन एटलीस्ट पीवाईक्यू जरूर करना है बच्चे। आपको अगर पीवाईक्यू नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितना क्या अचीव करा है। हम तो क्या करते हैं ना, अपने जैसे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में टाइम टाइम पे सेक्शनल टेस्ट लेते रहते हैं, जितना पढ़ा है उसमें से टेस्ट लेते रहते हैं, जितना पढ़ा है उसमें से टेस्ट लेते रहते हैं। लेकिन आप घर पे बैठे हो तो वो चीज मेक श्योर कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो भैया जी आपको एटलीस्ट पीवाईक्यूज करने हैं, और पीवाईक्यूज मैथमेटिक्स के तो बिल्कुल ही कंपलसरी है। जीएटी के एक बार गो थ्रू प्लीज कर लेना, जो ना आता हो घबराने की बात नहीं है, उसका सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ जाओ। उसी मत फंसे रहना कि यार मुझे तो इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए नहीं, देखो किस तरीके से मैंने क्या गलती करी है और आगे बढ़ जाओ, बस इतना ही करना है। इसके अलावा मैंने बताया पीवाईक्यू के अलावा आपको करना हो तो हम एक क्वेश्चन बैंक डेवलप कर चुके हैं, 15 से 20 दिन में मार्केट में किताब आ जाएगी, वो ले लेना। तब तक तो आपका फेज 1 ही चल रहा है, तो लास्ट तक आते आते चीजें आपको मिल जाएंगी अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो। ठीक है, अब आता है अगला, दैट इज जब लास्ट में आ जाओगे तो उस टाइम पे क्या करोगे। उस टाइम पे तो भैया आप टेस्ट ही टेस्ट दोगे और जो पढ़ा है उसका रिवाइज करोगे। देखो जो आपने पढ़ लिया है, अभी जो पढ़ रहे हो ना, इस हिसाब से पढ़ते रहना, इस हिसाब से नोट्स बनाते रहना, हाईलाइट करते रहना कि लास्ट में रिवीजन करने में टाइम ना लगे। अगर आपने पूरा पढ़ लिया और लास्ट में रिवाइज नहीं करा तो सारी की सारी पढ़ाई बेकार है जो आपने अभी करी होगी। तो आप इस हिसाब से भी पढ़ते रहना कि लास्ट में आप रिवीजन कर पाओ, क्योंकि लास्ट में जाकर तो रिवीजन और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने और कुछ नहीं करना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब कैसे क्या देने हैं उस पर हम बात कर लेंगे एंड में आके। आपके लिए हम कुछ ना कुछ हर बार की तरह इस बार भी मॉक टेस्ट का लॉन्च कर देंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन उस टाइम पे ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 मॉक टेस्ट फुल लेंथ आपको देने हैं मैथमेटिक्स के, और 5 कम से कम आपको देने हैं जीएटी के, बिकॉज मैथमेटिक्स की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है। इसको 7 से 10 भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम इनफ हो तो, मतलब बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है ना कि कितना क्या कर पा रहे हो, लेकिन इतना मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। ठीक है, और पीवाईक्यूज तो मैंने बता ही दिया कि भैया आपको पीवाईक्यू पे काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने सबसे पहली किताब, अभी हमारी ना 4 किताबें और आ रही है, लेकिन सबसे पहली किताब मैंने पीवाईक्यू निकाली है, बिकॉज वो बेस है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। तो प्लीज 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 पीवाईक्यूज आपको देखने हैं। ठीक है, कुछ ऐसी मतलब हैबिट्स जो मैं चाहूंगा आप रोज के स्केड्यूल में अपने रखें अगले 75 दिनों तक, कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो पढ़ा है रोज का रोज रिवीजन करके सोऊंगा। उसको नोट्स बोल लो, फॉर्मूला बुक में बना लो, किसी में बना लो, लेकिन रोज मैं उसको रिवाइज करके सोऊंगा। दूसरा है आपको फिजिकल एक्टिविटी रोज करनी ही करनी है, ज्यादा नहीं, 20 मिनट का टाइम दो, माइंड रिफ्रेश रहेगा, फौजी एस्पिरेंट हो बहुत काम आएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए जो भी करना है वो रोज करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए या तो करो ही मत या रोज करो। वो नहीं करेगा बच्चा जिसकी इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक होगा, जिसका ठीक ठाक नहीं है उसको डेवलप करना है तो उसको रोज काम करना पड़ेगा। मेरा पूरा का पूरा घर सोशल मीडिया से चलता है, उसके बावजूद बोल रहा हूं अगर हो सके तो सोशल मीडिया का यूज लिमिटेड होना चाहिए, यानी फोन का यूज लिमिटेड होना चाहिए। जितना दूर आप फोन से रहोगे इस टाइम में उतना नजदीक अपने गोल के जाओगे। ये बच्चे सीरियसली इस बात को मैं बोल रहा हूँ। मतलब अब ये देखो ना यार, एक ऐसा टीचर जिसका सब कुछ ऑनलाइन है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियो देखें, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ फोन से इतना दूर रहोगे उतना आपके करियर के लिए बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हो सके तो एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ कि भैया मुझे दिन में इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, बिकॉज एक हैबिट अगर रोज बन जाएगी तो फॉलो करना आसान है, बजाय कि एक मतलब हैफाजर्ड सी मेहनत चल रही है कि भैया आज सुबह पढ़ लिए कल शाम पढ़ लिए। नहीं, जो भी आपका रूटीन है फिक्स होना चाहिए, रोज उतने लेवल की मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। मेरे हिसाब से मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है।
फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो दिए नंबरों पे बातचीत कर लेना। कोर्सेज का मैंने बता दिया है कहाँ पे क्या अवेलेबल है, देख लेना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तू मेहनत करेगा जी जान से तो राइट गाइडेंस देने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।